नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आपको दिखाया था नहाए खाए, छठ व्रत का ये दूसरा दिन है। इसे खरना कहते हैं। खरना शब्द खरना यानी जब हम भोजन करते हैं तो एक खर भी हमारे मुंह पर ना आ सके। और देखिए व्रती ने भोजन किया है। इस वक्त जब वो खुद शुद्धता से वो बनाती हैं, वो भोजन में चावल और गुड़ की खीर होती है और रोटी होता है। पूजा करने के बाद खाती हैं और उनके खाने के समय एक आवाज़ भी अगर आ जाए या उनके मुंह पर एक भी खर पड़ जाए तो खाना वहीं पे रुक जाता, नहीं खाती। और इस समय से जो इन्होंने भोजन किया या चाय पिया, पानी पिया, इसके बाद सीधे कल नहीं परसों सुबह जब वो भोरिया अर्घ हो जाता है, उसके बाद ये जब पारण करती हैं तभी इनके ये जो है अन्न जल ग्रहण कर पाती हैं। तब तक बिल्कुल निर्जला व्रत होता है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से आज खरना का व्रत हुआ है। ये व्रत का दूसरा दिन है। अब हम लोग फिर कल सुबह मिलेंगे तीसरे दिन यानी संध्या अर्घ का, और उसमें व्रती किस तरह भास्कर भगवान को अर्घ्य देती हैं और क्या क्या नियम इसमें बरते जाते हैं वो मैं बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। ये खरना का प्रसाद बन रहा है चावल और गुड़ के खीर से। चावल है और उसमें गुड़ डाला जा रहा है। इसे रसियाव भी कहा जाता है। आज का ये मुख्य प्रसाद होगा। जैसा कि आपने देखा पहले व्रती ने भोजन बनाया पूरी शुद्धता के साथ। यहाँ वही प्रसाद दिया जाएगा और वो अब खरना की पूजा करेंगे। मतलब अनुमान लगाया जाता है, सिंबल किया जाता है। उसके बाद क्या प्रोसेस होता है?
का महापर्व शायद इसलिए कहा जाता है। प्राचीन हम लोगों का ग्रंथ वेद है, ऋग्वेद है, इसमें प्रकृति पूजा की बात की है। और यहाँ भी आप जो पूजा कर रहे हैं जैसे सूर्य भगवान की, तो ये भी प्रत्यक्ष एक प्रकृति पूजा ही है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ये सबसे प्राचीन पर्व जो लोक पर्व होता है उसमें से यानी कि और पूजा में जैसे भक्त और भगवान के बीच पुरोहित जो बिचौलिया होते हैं वो इसमें नहीं है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष संबंध है। ये बहुत अच्छी बात है। अन्य धर्म वाले भी उतनी ही श्रद्धा से मनाते हैं जिन्हें इसके शक्ति पे विश्वास हो चुका है, और हमें से काफी पवित्रता के साथ। और इस पर्व में जैसा कि मुझे महसूस होता है, जैसे हिंदू धर्म में भी जैसे जात पात वाली भावना है, ऊंचा नीचा वो नहीं है, क्योंकि इसमें जो आप लोग सूप यूज करते हैं वो सूप जो हम लोगों के समाज में जिस वर्ण का काम है करना, उसे प्रायः लोग पूजा पाठ से दूर रखते हैं, लेकिन यहाँ उसी के हाथ के बने हुए सूप का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, यानी कि सभी एक समान है, समानता की भावना भी ये पर्व मतलब इस पर्व के नियम ये बात स्पष्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सबने देखा, ना सिर्फ ये लोक आस्था का पर्व है, बिल्कुल वैज्ञानिक है। प्रकृति पूजा जो सबसे प्राचीन हम लोगों के ऋग्वेद में बताया जाता है, प्रकृति पूजा भी है, जात ऊंच नीच वाली भी बात नहीं है, और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। और पुरोहितवाद वाली जो बात है कि पुरोहित का वर्चस्व है, वो भी नहीं है। हर इंसान प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर के पास पूजन अर्चन कर सकता है। इसके लिए किसी खास नियम या पुरोहित या पूजा की व्यवस्था नहीं होती है, हर व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से करता है। तो आपने देखा किस प्रकार यहाँ व्रती स्वयं शुद्ध रूप से भोजन उन्होंने बनाया प्रसाद के लिए, और अब वो पूजा कर रही हैं, जो एक प्रतीकात्मक रूप से है। षष्ठी तिथि, जिसे छठी मैया कहते हैं, षष्ठी तिथि को सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। दूसरी इस पर्व की विशेषता ये है कि दुनिया का ये नियम है कि हम उगते हुए चीज़ों को ही महत्व देते हैं, लेकिन ये ऐसी पूजा है कि पहले हम डूबते हुए सूर्य की पूजा करते हैं, फिर उसके बाद उगते हुए सूर्य की पूजा करते हैं, जो इस पर्व की बहुत ही विशिष्ट बात है। और ये हमें एक बहुत ही अनोखा संदेश देती है। ये वही संदेश देता है कि कभी भी किसी चीज़ का अगर अभी ये वो उत्थान क्यों ना होकर थोड़ा सामान्य है या शांत है, या वो थोड़ा पतन की नज़र से दिखा जा रहा है, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए वो हमेशा ऐसा रहेगा, बल्कि उसमें हम उत्थान की और कल्याण की कल्पना करते हैं, और वो होता भी है। बिल्कुल सही। ये बिल्कुल प्रकृति के नियम और काल चक्र को सम्मानित करने वाला और उसको स्वीकार करने वाला यह पर्व है। इसमें ये गन्ने के रस से बना हुआ गुड़ और चावल का ये खीर है, ये गेहूं की रोटी है, जिसमें शुद्ध गाय का घी लगाया गया है, और केला जो बहुत ही स्वास्थ्यप्रद है। और इस छठ पर्व में केले की बहुत सारे गीत इस पर हम लोग गाते हैं। और जैसा कि प्रसाद में हम लोग देखते हैं, सूप में जितने भी फल वगैरह हैं, सब अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो सभी औषधीय महत्व की चीज़ें होती हैं। इस विषय में क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। यह एक आचार
हमारे लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है कि हमें स्वस्थ रहना है, दीर्घायु रहना है, खुशहाल रहना है। तो अगर इसी तरह के हम स्वस्थ और स्वास्थ्यवर्धक भोजन ग्रहण करें प्रसाद के रूप में जी। और इसे हमेशा इस्तेमाल करें तो शायद हमें हमारी निरोगी काया हमें अच्छे लंबे समय तक हमारा साथ देगी और हम समाज के प्रति अपना प्रकृति के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे। इसमें कहीं कोई हिस्सा किसी को तकलीफ देने की बात नहीं होती है और सभी लोग बहुत श्रद्धा से इस चीज को करते हैं। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर थोड़ी देर के बाद जुड़ेंगे और देखेंगे कि इस पर्व में इसके बाद आगे क्या क्या होता है। नीचे गए पूजा संपन्न होने के बाद व्रती के हाथ से घर के सभी सदस्य प्रसाद ग्रहण करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। घर में नहीं है, बस हम बाहर जाते हुए देखा छत पे गए कि नीचे पता नहीं। हट जाइए। अच्छा बाबा बाबा आ गए। इस प्रकार पूजा के बाद व्रती घर के प्रत्येक सदस्य को टीका लगा के प्रसाद देती है। हाँ ले आओ, बट वो नीचे है। बाद में डबिंग हो जाएगा। कहाँ पे है? साफ करके आते तो रखे। बोर्ड सर दोनों बोर्ड वाले बच्चे हैं। ले लिए सब।